अब थंबनेल में ब्रेजा और सोनेट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी लेने का नहीं भी सोच रहे तब भी इसको जरूर देख लो, बिकॉज लास्ट रो को रिमूव करके सेगमेंट की सबसे ज्यादा बूट स्पेस 625 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिल जाती है। दिस इज द निसान गिरवाइट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी में आपको स्पेस, फीचर्स, प्राइस बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। अगर एक 5 सीटर देख रहे हो, 7 सीटर देख रहे हो, आई थिंक ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ कैसे ये ट्राइबर से डिफरेंट है वो सब करूंगा डिस्कस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपके लिए डिटेल वीडियो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल, यानी कि उदयपुर में अवेलेबल। शुरू करते हैं। ओवरऑल पहले तो गाड़ी का फ्रंट जो मेजर चीज़ें ना वही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और इनफैक्ट अगर आप कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, उस पर लोन लेना है, उसके बारे में बताऊंगा और इसके ऑन रोड प्राइसेस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ओवरऑल लुक देखो। स्टैंड तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, ग्रिल कम्प्लीटली बंद रखेगी, ग्रेवाइट की बड़ी सारी बैजिंग मिल जाती है, मतलब कम्प्लीटली बंद का डिज़ाइन लुक लगता है। ऑब्वियसली बीच में हनी को पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बट ये पूरा का पूरा ही आपको पियानो ब्लैक मिलता है, जिससे वो बंद वाली फील आ जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर है इधर, और ऑफ कोर्स साइड पे भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड था। प्राइस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये ऑरेंज की जो स्टिकर है ये आपको सारे वेरिएंट्स मिलेगा। बाय द वे दिस इज द न्यू कलर। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, एलईडी डीआरएल, क्रोम स्ट्रिप और इंडिकेटर भी आपको अगर एलईडी मिल जाता तो मज़ा आ जाता है। ये बल्ब सेटअप है जो कि दिखने में शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो ये ओवरऑल पूरा स्टैंस दिया गया बम्पर वगैरह का, वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और एक एसयूवी वाली फील दिलाता है। हाँ, एसयूवी से याद आया, बाय द वे निसान की टेक्टॉन भी जल्दी आ रही है, कुछ ही दिनों में उसकी वीडियो भी आ जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनफैक्ट ब्रेजा फेसलिफ्ट जल्दी आ रही है भाई, कंपटीशन होगा क्योंकि वो भी एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन उसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आने वाली है। बट कोई बात नहीं, अभी हम ग्रेवाइट पे फोकस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक डैश कैम भी मिल रहा है। दिस इज नॉट द एसेसराइज्ड वर्जन, एसेसराइज्ड वर्जन दूसरा है वैसे, जिस पर लाइट्स वगैरह ऑन है, वो भी आपको अच्छे से दिखा दूंगा। बट आप ये देख सकते हो कि ये डैश कैम भी आपको इसमें मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस, क्योंकि इस सेगमेंट में तो कोई भी डैश कैम आपको प्रोवाइड नहीं करते। इनफैक्ट इससे अबव भी जाते तो आपको एडिशनली लेना पड़ता है, यहाँ कोई एडिशन लेना पड़ता है उसका। 15 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाते हैं। दीज आर नॉट अलॉय व्हील्स, ये प्लास्टिक ही होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से फिट किए गए थे, ये उतरने वाले नहीं है। वेरी गुड क्वालिटी, लुक्स लाइक एन अलॉय व्हील। ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है। ऐसे और गाड़ियों में भी हमें देखने को मिले तो उससे कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी गाड़ियों की। 185/65 R15 का सेक्शन है, क्लैडिंग भी सही लगती है। ओवरऑल डिज़ाइन में 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। रूफ रेल्स अगेन वेरी गुड थिंग, एक तो मेटल है, प्लास्टिक नहीं है। दूसरा एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप 7 लोग ट्रैवल करोगे तो आपको सामान भी तो रखना पड़ेगा, तो कहाँ रखोगे? रूफ रेल्स, इसको यूज़ करना। 50 kg कैपेसिटी के साथ आपको ये मिल जाते हैं रूफ रेल्स, प्रॉपर फंक्शनल, सिर्फ दिखाने के लिए या कॉस्मेटिक नहीं है, प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। नाइस ओवरऑल स्टैंड्स। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, अनफॉर्चुनेटली। आई होप इसमें डिस्क ब्रेक मिलती होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब आपको रियर साइड दिखाता हूँ। जो डैश कैम आपने देखा था, रियर भी आपको मिल रहा है, हालांकि अभी इसकी प्लेसमेंट खराब हो रखी है, लेकिन एडजस्टेबल होते हैं, इजीली किए जाएंगे। बाकी वॉशर, हाई स्टॉप लैंप, डीफॉगर के साथ साथ प्रॉपर वाइपर। एक पीछे तक आता स्पॉइलर हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक स्पोर्टी लुक और आ जाती है, स्पेशली साइड प्रोफाइल से जब हम गाड़ी को देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी क्रोम स्ट्रिप है, कुछ एलईडी ट्रीटमेंट, कुछ आपको बीच में हेलोजन है। पीछे भी वैसी सी शेप्ड मिल जाएगा, ग्रेवाइट की बैजिंग पीछे भी, तो कंपनी ने निसान से ज़्यादा ग्रेवाइट दिखाया है, दैट्स नाइस। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस तरफ दिया जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। हाइड्रोलिक्स की क्वालिटी अच्छी, बिकॉज सिर्फ एक प्रेस ही किया तो ऑटोमेटिकली खुल गया, जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ा। अच्छी बात ये आ जाती है कि जो ये वाली सीट्स हैं इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, इन्हें फ्लेक्सी सीट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि थोड़ी रिक्लाइन करके तो नहीं, अलग अलग रिक्लाइन मोड से नहीं आते। हाँ, ये सीट्स जो है वो थोड़ी लाइट वेट और पतली रखी जाती हैं ताकि इनको कंप्लीटली रिमूव किया जा सकते कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, सीट बेल्ट को साइड पे करें इस तरीके से, और इस लीवर को अगर आप पुल करेंगे तो ये पूरी की पूरी सीट बाहर आ जाती है। और एसेसरी में आपको इसका बैग भी मिलता है कनेक्ट, तो जब ये दोनों निकल जाते हैं तो 625 लीटर्स की बूट स्पेस बन जाती है। अच्छी बात ये है कि ऑफकोर्स आप सिर्फ और सिर्फ एक सीट निकालो, यूज़ करने बड़े बैग्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। जो यूजुअली देखो एक 5 सीटर गाड़ी होती है, उसमें आपको जो बूट स्पेस जितनी मिलती है और जितने बैग रख पाते हो, उतनी ही स्पेस आपको सिर्फ इस सीट को रिमूव करके मिल जाएगी। तो दोनों मत रिमूव करो ना, आप एक ही रिमूव करो, सामान पूरा रखो और 6 लोग गाड़ी में बिठाओ। अमेजिंग नहीं, ये बहुत अच्छा एडवांटेज आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाता है तो ये सब 4 मीटर ही, तो जो ओवरऑल आगे वाला ओवरहैंग होता है ना वो कंपैरेटिवली कम है। बट ऐसा करते हैं, इंटीरियर में ना कुछ अच्छी चीज़ें वो दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। काफ़ी हद तक अंदर आपको ड्राइवर वाली फील आएगी, बट कुछ चीज़ें एडिशनल जो नहीं मिलती हैं वो चीज़ें बताऊंगा। और एक और चीज़ बताऊंगा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरे कहने पे एक बार इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम जरूर ट्राई कर लें। दिस इज द इन्वॉल्व वन स्पार्क फ्रेग्रेंस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, QR कोड आपके सामने है, 10% डिस्काउंट चाहिए, कार गाइड कूपन कोड जरूर यूज़ करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा बोल रहा हूँ, ले लो,
काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ट्राई कर लो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको यहीं रखते हैं ताकि फ्रेग्रेंस आती रहे। एसेसरी में ये ऑफ कोर्स एक एसेसरी है जो कि आपको नेक के लिए मिल रहा है, ऑफ कोर्स ये एक एसेसरी है, लेकिन अगर आप सीट्स को देखेंगे तो उनका फैब्रिक और सेमी लेदरेट फिनिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ट्राइबर से तो डेफिनेटली बेटर है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पर भी आपको जो फिनिशिंग मिलती है विच फील्स नाइस, है थोड़ा सा ग्लॉसी दिया गया है, स्क्रीन वगैरह सब वही है, जैसे कि पुश स्टॉप बटन सेंटर में, टाइप ए पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट नहीं है, ध्यान रखें, वायरलेस चार्जिंग पैड है, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, ऊपर भी सामान रखने की जगह है, 8 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए बटन, लॉक अनलॉक यहीं से किया जाता है, ऊपर भी ग्लव बॉक्स मिलता है। वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स अबाउट द निसान इज दिस कि ऊपर भी आपको स्पेस मिलती है, सी की देख लो। फिर एक चीज़ बताता हूँ कि 23 लीटर्स की स्पेस आपको अंदर कैबिन में भी मिलती है अलग अलग जगहों पे, विच इज़ वेरी नाइस कंसीडरिंग द साइज ऑफ दिस कार। ऊपर ग्लव बॉक्स, नीचे ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड भी है, और अलग से सामान रखने की जगह भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। डैश कैम का पूरा एसेसरी वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर, यूज़र मैनुअल्स 4K है, 25 FPS, हाँ ये 4K नहीं है, फुल HD है, ठीक है, ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा कोई बात नहीं। स्टीयरिंग व्हील्स नाइस, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल से लेके वॉइस कमांड्स, आपको वाइपर कंट्रोल्स, हेडलैम्प्स ये ऑटोमेटिक नहीं आते, ध्यान रखिए। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट्स मिलेंगे। और बाय द वे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, वैसे पता नहीं कौन से ब्रांड का, बट अच्छा है, नाइस, मुझे अच्छा लगा। मेमोरी फोन के साथ आता है, सीट पे बैठ के मज़ा आ रहा है। एडजस्टेबल आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाती है। दिस इज़ ऑल्सो एन एसेसरी जो कि एक एयर प्योरीफायर मुझे लग रहा है। उसके अलावा स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी और मेरे को लगता है, नीचे तो दे दी इन्होंने सामान रखने के पूरी अगर मैं सही से बताऊँ तो, बट एक आर्मरेस्ट और पूरी बड़ी हो जाती तो ज़्यादा आई थिंक अच्छा लगता, बट उसका भी रीज़न है ताकि स्पेशियस गाड़ी पूरी लगती रहे। नाइस, आई लाइक दैट। JBL के स्पीकर्स हैं बाय द वे, ये भी ट्राइबर से एक हटकी चीज़ आ जाती है। अब कितने स्पीकर्स है वो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ट्विटर की ऑप्शन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, स्पीकर ही नज़र आ रहे हैं, तो 4 स्पीकर्स ही मुझे लगते हैं, बट है JBL के, तो एक आपको थोड़ा सा प्रीमियम टच वो मिल जाता है। इसके अलावा इट फील्स नाइस। जल्दी इसका ड्राइव रिव्यू भी आएगा, तो सब्सक्राइब कर लें। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गाड़ी के ऊपर लोन लेना है तो व्हील्स 360 पे कॉल अभी के अभी कर लो। पैन इंडिया किसी भी गाड़ी पे लोन चाहिए, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है हम गाइड करेंगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे थ्रू लोन लेते हैं तो आपको फ्री में PDI भी मिलेगी, फास्टैग एनुअल पास भी कंप्लीटली फ्री मिलेगा, और एक फुल टैंक हम अपनी तरफ से करा के देंगे, और कुछ और ऑफर्स भी हमारे पास हैं जिसमें वीडियो शूट भी रहता है डिलीवरी के टाइम पे। सब जानने के लिए इस नंबर पे कॉल अभी के अभी कर लो। VC60 अपनी ही कंपनी है दोस्तों, इसलिए भरोसे से कह रहा हूँ, पैन इंडिया कमाल के ऑफर्स आपको दे देंगे, कॉल कर लो अभी के अभी। अब सुनो कमाल की बात, ये जो सीट्स हैं ये स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ भी आते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं आती, इससे अबव सेगमेंट में भी नहीं आती। इसमें आपको सीट तो रिक्लाइन भी होती है, पीछे को फोल्ड भी हो जाती है, टंबल भी हो जाती है, सब करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नी रूम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये नहीं बल्कि ये जो है ये 200 mm के आसपास का नी रूम आपको मिल जाता है, विच इज़ नाइस टू हैव। कंफर्टेबल सीट्स हैं, क्वालिटी मेरे को तो सही लग रही है, हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाता है, स्पेस यहाँ पर भी है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, और AC की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए भी आगे ही दिया गया है नॉब। हाउएवर कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यार चार्जिंग पोर्ट कोई ना कोई पीछे तो होना चाहिए था ना। रेयर AC वेंट्स हैं साइड पे पिलर के ऊपर, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो आपको दिख जाएंगे, ये रहे इसके AC वेंट्स। और निराश में तो अगर आपको कभी 3rd रो में बैठना पड़ भी गया तब आपको 3rd रो में भी प्रॉपर AC वेंट्स रूफ माउंटेड मिलते हैं। तो बेस वेरिएंट भी लोगे तब भी आपको तीनों ही मिलेंगे, जो आर्मरेस्ट वगैरह वो नहीं मिलती, बट यार दिस फील सो नाइस। ये ना मतलब नॉट अभी के, आज से 5-6 साल पहले इस मटेरियल के ना सोफे आते थे, स्वेड का थोड़ा सा प्रीमियम मटेरियल है, तो दिस इज रियली नाइस, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग किया है कंपनी ने, आई अप्रिशिएट निसान। चलो अब आपको पीछे जाके दिखाते हैं 3rd रो की स्पेस। अब देखते हैं कि पीछे जाना कितना आसान होता है। किया की तरह बटन तो नहीं आता, लेकिन लिवर आता है जो कि टंबल कर देता है पूरी सीट को काफ़ी आसानी से, नाइस। और बैठने की जगह है, 91 mm का आपको नी रूम मिलता है, जो कि अभी ये पीछे आ जाएगा क्योंकि अगली सीट थोड़ी पीछे हो रखी है, बट देखो अडल्ट के लिए तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना। इस पे पैर लगा लीजिए अविनाश प्लीज़, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि स्पेस उतनी तो नहीं है, अडल्ट के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला, हाँ क्योंकि ये दोनों सीट्स अगली वाली 2nd रो वाली स्लाइड हो जाती हैं, तो जब आप स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक ही लाइट ढूंढ रहा था, स्लाइड का बटन नहीं, तो ये सीट स्लाइड करने से पीछे आपको थोड़ी सी स्पेस तो मिल जाएगी। देखो पीछे बैठ तो बच्चे ही पाएंगे, अडल्ट ज़बरदस्ती अगर किसी को बिठाना चाहोगे तो बैठ जाएंगे, बट एक सब 4 मीटर से हम क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। अर्टिगा जितनी स्पेस उतनी तो नहीं है सच्ची बताऊँ तो, बट प्राइस भी तो अर्टिगा से फिर काफ़ी कम है ना इसका, ये भी तो कंसिडर करना चाहिए। बट मुझे ना लगता है पर्सनली
कि इसको एज अ 7 सीटर यूज़ करने के बजाय 6 यूज़ करो। डॉग है आपके घर में, कोई कैट है, कोई पेट है, उसके लिए यूज़ करो। ऑब्वियसली माउस वगैरह नहीं, कोई बड़ा पेट है तो सीट्स रिमूव कर दो, फोल्ड कर लो, तो ज़्यादा अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर पाओगे। हमेशा आपकी 7 सीट्स नहीं यूज़ होने वाली, बट अगर नहीं यूज़ कर रहे हो, एक 5 सीटर पॉइंट से कम बजट में स्पेशियस गाड़ी प्रॉपर आपको मिल जाती है। क्योंकि जब आप इन सीट्स को रिमूव कर दोगे तो सेकंड रो वाली सीट्स भी तो आप पूरा पीछे तक रिक्लाइन के स्लाइड करोगे ताकि कंफर्ट एंजॉय कर पाओ। रियर एसी वेंट्स हैं, प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स हैं, पीछे तक आते हैं एसी वेंट्स हो गए, एयर बैग्स हैं, क्वार्टर विंडो का साइज भी मेरे को डिसेंट लग रहा है। ओवरऑल समझ आ रही है गाड़ी। और डैश कैम क्योंकि प्रॉपरली प्लेस्ड इंटीग्रेटेड है तो कोई वायर लूज वगैरह भी नहीं हो रही, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। नाइस। ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 मैं इजीली दे सकता हूँ। थर्ड रो में थोड़ी स्पेस और होती तो शायद 9.5 दे देता। अब 0.5 क्यों काटा है आओ समझाता हूँ। अब नंबर इसलिए कटे हैं क्योंकि गाड़ी में स्पेस अच्छी है, बट 7 लोगों के साथ लगेज के साथ ये जो इंजन है ये इतनी पावर जनरेट करके नहीं दे पाता अनफॉर्चुनेटली, और आपको प्रॉब्लम आएगी हिल स्टेशंस वगैरह में। हाँ, इसका ऑफकोर्स ड्राइव रिव्यू वो जल्दी आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे, बट 72 PS पावर 96 न्यूटन मीटर टॉर्क विद 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सीम्स अ लिटिल लेस। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 एंड AMT के साथ भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो देखो सही समझ आती है। प्राइसिंग की सारी बात घूम फिर के होती है कि आपको कौन से वेरिएंट की कौन सी प्राइसिंग सेट बैठती है, बट ये बात तो पक्की है कि अगर आपका बजट कम है, अब सारी बात घूम फिर के प्राइस पे आती है। जब 5.65 लाख के एक शोरूम प्राइस से शुरू हो जाता है तो मज़ा तो देखो आता है, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर बड़ी 7 सीटर नहीं भी देख रहे, 5 सीटर भी देख रहे हो, तब भी ये आपके बजट में बहुत इजीली आ जाती है। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो आई थिंक हर किसी के बजट में आती है। जो पर्सन बाइक भी चला रहा है ना, वो भी इजीली EMI पे इस गाड़ी को परचेज कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा रेट में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन, 2-4 फीचर्स और एक्स्ट्रा होते मज़ा आता, लेकिन उससे फिर प्राइस बढ़ जाती। अब प्राइस अगर नहीं बढ़ी है, सही रखी गई है, तो एक अच्छा पॉइंट भी है कि इसको ट्राइबर से सही में कम्पीट कराना भी तो इंपॉर्टेंट था। आपको क्या लगता है ओवरऑल ग्रेवाइट की प्राइस कैसी है, नीचे कमेंट करके बताएं। गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बता दें, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसका ड्राइव रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो कार गाइड, क्योंकि हम नहीं करते आपसे कुछ हाइड। बाय बाय।